स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। गोवा से लेकर असम तक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही शेख हसीना ने माना है कि म्यांमार से भागकर भारत और बांग्लादेश आए रोहिंग्या मुस्लिमों ने देश की सामाजिक ताने बाने और साथ ही अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, देश का पर्यावरण खराब किया है। और ये तमाम बड़ी बातें संयुक्त राष्ट्र में अब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि गोवा के अलग अलग हिस्सों में अवैध कारोबार चलाने वाले 20 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इन लोगों के पास भारतीय एड्रेस नहीं था, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं था और साथ ही तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए वो नहीं थे और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे और लोगों की तलाश जारी है, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है और कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दी गई है कि इस तरह से 20 से ज्यादा ये बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें फिलहाल गोवा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे पहले असम एक ऐसा राज्य है जहां लगातार रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने का काम हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने किया है। वहां से भी कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिन पहले ही टूरिस्ट वीजा पर भारत आए 17 बांग्लादेशी जो हैं वो दरअसल असम पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, जिसको लेकर हालांकि सवालिया निशान भी उठे थे। चूंकि ये बांग्लादेशी जो थे असम पहुंचने से पहले ये अजमेर गए थे और अजमेर से पहले ये पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से घूमकर यहाँ पहुंचे थे और यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियों को पर भी सवाल उठे कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। सभी पर नियमों का उल्लंघन कर धर्म प्रचार करने का आरोप है और इन्हें बागपरी से गिरफ्तार किया गया। असम आने से पहले सभी जो है राजस्थान के अजमेर शरीफ और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार घूमकर आए थे, जो जानकारी मिली है। और साथ ही इनका नेतृत्व जो है वो सैयद असरफुल आलम कर रहा था, ये भी जानकारी इन रोहिंग्याओं से सामने आई है। तो इस तरह से लगातार ये जो अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं इन पर शिकंजा कसने का काम न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं बल्कि इसके अलावा असम हो, गोवा हो या फिर तमाम बीजेपी शासित राज्य जहां ये तमाम रोहिंग्या जो हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी बस्ती बनाई हुई है, इस तरह से धर्म के प्रचार के नाम पर किस तरह का ये आतंक फैला रहे हैं, इसको लेकर लगातार न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं बल्कि तमाम राज्यों की पुलिस भी। और यही वजह है कि गोवा से लेकर असम तक इन रोहिंग्याओं की धरपकड़ जो है वो जारी है और बड़े पैमाने पर अब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी ये मान रही हैं कि दरअसल जिस तरह से बांग्लादेश और भारत में ये रोहिंग्या रह रहे हैं कि और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये वो मान रही हैं। शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र में ये कहा कि बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के लंबे समय तक मौजूदगी ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा और सामाजिक राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाला है। रोहिंग्याओं की वजह से देश में व्यापक निराशा है। रोहिंग्याओं के कारण सीमा पार से ड्रग्स, मानव तस्करी समेत संगठित अपराधों के मामले बढ़ रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों की यही स्थिति बनी रहती है तो इससे देश में कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है और अगर रोहिंग्या समस्या हल नहीं हुई तो ये क्षेत्र और उसके बाहर की सुरक्षा स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से कही गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने
साल 2017 में शुरू हुए म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के प्लान को लेकर याद करते हुए ये कहा कि म्यांमार की राजधानी और यूएन के साथ जुड़े होने के बाद भी अब तक एक भी रोहिंग्या मुस्लिम को म्यांमार में उसके पुश्तैनी घर वापस नहीं भेजा गया और कहा कि देश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और हथियारों के संघर्ष ने रोहिंग्या की घर वापसी को और भी कठिन बना दिया है। तो इन तमाम चीजों पर चिंता जाहिर की गई है और शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि संयुक्त राष्ट्र इस बारे में कुछ प्रभावी भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज ये जो अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठे हैं, ये न सिर्फ बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन चुके हैं बल्कि भारत के लिए भी ये रोहिंग्या घुसपैठे एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रास्ते ये भारत में घुस रहे हैं और भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, तमाम ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक मकसद के लिए कर रहे हैं। तो कोई धर्म के प्रचार के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है, कोई आतंक के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आई हैं और इन तमाम मामलों को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट को भी केंद्र सरकार ने ये बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों और अन्य प्रमाणिक सामग्री के इनपुट के मुताबिक भारत में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तानी में स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध भी हैं। उनकी बड़ी संख्या में मौजूदगी से गंभीर सुरक्षा चिंताएं खड़ी हो गई हैं। यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो हलफनामा अब सरकार की ओर से दायर किया गया है, उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि दरअसल ये एक बड़ी सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है कि इस तरह से ये रोहिंग्या जो है ये आतंक का साथ चुन रहे हैं, आतंकवादी संगठनों के साथ ये मिले हुए हैं। और हाईकोर्ट के सामने दायर हलफनामे में सरकार ने ये कहा कि बेनोपोल हरिदासपुर पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, साथ ही हिली और सोनमोरा जो कि त्रिपुरा का है, कलकत्ता और एजेंटों के माध्यम से म्यांमार से अवैध प्रवासियों की एक संगठित जो तादाद है वो इकट्ठा है और गुवाहाटी जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। यानी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल और उससे सटे जो भी इलाके हैं, जो भी राज्य हैं, फिर चाहे बात असम की जाए या फिर बात गोवा की जाए, ये तमाम वो राज्य हैं जहां लगातार ये घुसपैठिए पहुंच रहे हैं और तमाम जगहों पर कहीं न कहीं आतंक का पर्याय बन रहे हैं। किस तरह से मदरसों और तमाम जगहों से ये खबर सामने आई कि ये रोहिंग्या ये घुसपैठिए जो हैं तमाम तरीके से आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि रोहिंग्याओं की धरपकड़ लगातार देश में तेज है। आपको बता दें मोदी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर और इन घुसपैठियों को लेकर जाहिर तौर पर गंभीर है। इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। तो इस तरह से लगातार सरकार की ओर से कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा खतरा ये देश के लिए बन चुके हैं ये साफ तौर पर अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से ही संयुक्त राष्ट्र में बता दिया गया है और ये भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि संयुक्त राष्ट्र अब इस पूरे मामले पर कोई एक्शन जरूर लेगा। इसको समस्या को हल करने की कोशिश जरूर की जाएगी कि तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल देश में गोवा से लेकर असम तक और तमाम दूसरे राज्यों में लगातार इन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर इन्हें कहीं न कहीं चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और लगातार तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस भी अलर्ट पर है, ताकि इस तरह से ये रोहिंग्या जो है घुसपैठ कर इस तरीके से कहीं न कहीं जो धर्म के आधार पर जिस तरीके से लोगों को कहीं न कहीं बांट रहे हैं, जिस तरीके की शिक्षा वो दे रहे हैं, जिस तरीके से वो आतंक का रास्ता चुन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर देश के लिए एक बड़ा खतरा ना बन जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।